अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ। चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो, चाहे कोई टिकटॉकर हो। आज मैं आपको जिस पर्सनैलिटी से मिलवा रही हूँ, आप उन्हें देख के भी खुश होंगे और हैरान भी होंगे कि मैंने उनका बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू करना है। दोस्तों, जो हम आपको पर्सनैलिटी से मिलवा रहे हैं वो हमारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले तो वो मैं बात करूँगी कि वो टीवी और रेडियो के आर्टिस्ट, फिर टिकटॉकर, फिर माशाल्लाह अपना यूट्यूब चैनल और फिर बहुत सारे उनमें क्वालिटी हैं, वो मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। मैं आपको मिलवाती हूँ नदीम अब्बास पोमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन करवाया, मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप इस काबिल हैं माशाल्लाह, आप छाए में हैं, कभी करमू चाचा के रूप में कभी को पोमी के संग, और आपका इखलाक इतना अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग होते हैं कि जो मतलब यूट्यूब पर भी हो और इतने अच्छे फनकार भी हो और फिर दुनिया को साथ लेके चले। उनमें एक मेरा भी नाम आता है, कोई शक नहीं। तो मेरा भी यही है कि मैं भी हर बंदे का इंटरव्यू करती हूँ और बड़े दिल से करती हूँ। बाकी ऑडियंस है हमारी, वो बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ भी देती हैं। अच्छा जी, अब हम आपको अब्बास साहब कहें या पोमी या करमू चाचा जो आप कहेंगे उस नाम से मैं आपसे बातें शुरू कर दूंगी। दुर्दाना जी, जो आपको अच्छा लगता है। करमू चाचा तो बड़ा हिट यार है आप लोगों का। मैं भी आई थी उसका आप लोगों का प्यार और मेरे ऑडियंस का प्यार जो मुझे दे रहे हैं, उस कैरेक्टर में पसंद कर रहे हैं जी। अच्छा अब्बास साहब, ये बताएं, आपने माशाल्लाह इतने शोबों में काम किया और अचानक बीच में आपने ये करमू चाचा भी डाल दिया, तो क्या महसूस करते हैं कि अच्छा लगता है आपको कि बहुत सारे काम लेके आप चल रहे हैं, अपनी फैमिली भी साथ लेके चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बड़ा नोट किया है कि आपके बेटे आप में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो खुद आपके वीडियो बनाते हैं, तो इसकी वजह बताएं कि क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे शुरू किया? दुर्दाना जी, बैकग्राउंड तो बहुत पुराना है। अच्छा। जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था तब से मेरा जर्नी जो है एक्टिंग का शुरू हुआ है। वाह। आपको मैं बताऊं कि जब हम छोटे थे उस वक्त पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कि बच्चा हमारा पार्टिसिपेट करे या एक्टिंग के शोबा में जाए। बहुत सख्ती थी। और आजकल आप देखें कि एब्सोल्युटली चेंज है हर चीज। आजकल तो फैमिलियों वाले जो लोग हैं वो भी यूट्यूब और टिकटॉक यूज करते हैं। और बच्चों को अगर टीचर नहीं करवाते प्ले में काम या जो एक्टिविटीज होती है तो पेरेंट्स लड़ने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। और यकीन करें उस वक्त मैं बड़ा अपसेट भी होता हूँ और खुश भी होता हूँ कि शुक्र है कि आजकल के बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया है, मिल रहा है। उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। हमारे वक्त में ये चीज नहीं थी। तब पाबंदियां थी, बड़े लोग जरा फील करते थे, फैमिलियां फील करती जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई फैमिली का बंदा शो बिजनेस में चला जाता था, लोग कट ऑफ कर देते थे, इनसे नहीं मिलना। जी जी। ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो अब तो इतना अच्छा ट्रेंड हो गया, आप घर बैठे, मैंने कई ऐसी फैमिलियां देखी हैं जो घर बैठे बेड पे भी वीडियो बना रहे हैं, कुर्सी पे भी बना रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बच्चों के भी बना रहे हैं। अपनी जिंदगी का बेहतरीन वाकया सुनाए मेरी ऑडियंस को। वाकया मैं आपको अपने बचपन का ही बताता हूँ। जी जरूर। जब मैं मुझे तो लगता है अभी भी आप बचपन दुर्दाना जी, मैं वैसे वाकई जो मेरा निक नेम है ना पोमी, वो मुझे बड़ा नहीं होने दे रहा। उसने मुझे अभी तक वो बच्चा ही रखा है। तो छठी से बता रहा हूँ आपको, मैं स्टेज कर रहा हूँ माशाल्लाह। और जब छठी से जब स्कूल पढ़ता था तो स्कूल से मुझे अपने गवर्नमेंट कॉलेज की स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलता था। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने 6th क्लास से स्टार्ट किया। फिर हर साल मैं उनकी जरूरत बन गए। और मैं आपको बताऊं कि जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं झंग से बिलोंग करता हूँ। मेरे झंग की मिट्टी बड़ी जरखेज है। आपकी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम अफजाल अहमद साहब जी, वो झंग की मिट्टी के। वाह, क्या सुभान अल्लाह। अफजाल अहमद साहब के साथ तो मैंने बहुत फिल्में की हैं। क्या बात है। और क्या उनका उतार चढ़ाव था, क्या लिबास पहनना था जी। नवाब जी, नवाब और खूबसूरत तरीन इंसान। बिल्कुल। तो शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी में आपको बताऊं कि उस वक्त मेरे कॉलेज की स्टेज पे शेक्सपियर को
प्ले किया जाता था। अच्छा। और विद कॉस्ट्यूम, और लोगों को इंतजार होता था हर साल। कॉस्ट्यूम मतलब आप अपनी तरफ से या कॉलेज प्रोवाइड करता था जी। मेरे उस्ताद मोहतरम खलीलुल्लाह खान साहब, अच्छा। जो कि उसको ट्रांसलेट करते थे। अच्छा। और हर साल मैं आपको बताऊं कि किंग लियर, जो पूरी दुनिया में बहुत कम प्ले किया गया है, मेरे झंग की स्टेज पे वो 2 दफा प्ले हो चुका है। माशाल्लाह। मैकबेथ, आपकी जंग में वो हीर रांझा भी तो मैंने ड्रामा किया था दोस्तों। जी जी जी। एक जंग में, और बड़ा मेरा हिट गया था वो ड्रामा, 1 वीक का था जी जी। बल्कि मैंने 3 दिन ही किया था क्योंकि मेरी मसरूफियात बहुत ज्यादा। मैं मिला था आपको सिनेमा में। हाँ जी, तो वहाँ फिर मैं वो हीर और उसके मज़ार पे गई। जी 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 जी, आप बोले, मेरी ऑडियंस को सुनाएं आप क्या क्या मैं बता रहा हूँ कि मेरा जंग इतना जरखेज था इस मामले में। मैं और मैम आपको बताऊं कि लाहौर के बाद सबसे ज्यादा स्टेज प्ले जंग में होते थे। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ 79। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद फिर ऐसी नजर लगी मेरे जंग को कि ड्रामा बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, आप जब जंग में होता था ड्रामा तो आप उसमें हिस्सा लेते थे? मैं बिल्कुल लेता था। यानी लोगों को पता था कि हम यहाँ से पोमी साहब को अपना स्टेज पे करवाना है, ये इधर हमें मुयस्सर है? आपके पोमी को जंग में अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से नवाजा बचपन से। अब तो मुझे जरूर आना होगा। आए मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिर मैंने अपने प्लेज लिखे। अच्छा। 3 प्ले मैंने लिखे, डायरेक्ट किए एज अ राइटर डायरेक्ट, और जो कि 3 मर्तबा जंग में हो गए। माशाल्लाह। और फिर मेरा जर्नी स्टार्ट होता है जी पीटीवी का। अच्छा। 84 में मैंने पहला पीटीवी प्ले किया, और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़ा नाम नुसरत ठाकुर साहब पीटीवी का, और मैम उज़मा गिलानी। अच्छा। इन्हें हमने अपने जंग एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि मैं उसमें लड़की का रोल प्ले कर रहा था। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। तो अभी आपने कोई डायलॉग भी बोल के बताया लड़कियों वाले? मैं आपके शेयर करता हूँ, मैं अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि इतनी सख्ती होती थी मेरे जंग में ना जी, कि 3 शो होते थे मैम। पहला शो हम करते थे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। सेकंड शो होता था हमारा लेडीज का। अच्छा। जिसमें जेंट्स अलाउ नहीं होता था। अच्छा। और थर्ड डे होता था हमारा जेंटी शो, जिसमें जंग की क्रीम आती थी, ब्यूरोक्रेट्स आते थे, डीसी साहब हमारे, एसपी साहब हमारे चीफ गेस्ट होते थे, और वो आपके पोमी के इतने फैन होते थे। अच्छा। और वो प्राउड फील करते थे कि हम आज उसके शो में जा रहे हैं। वाह वाह, वो दिन देखे हुए हैं मैंने मैम। मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मैं उस टाइम में चला गया हूँ। वाह, बंदा चला जाता है क्योंकि पुरानी यादें ताजा हो जाए तो फिर बंदा उसमें खो जाता है। जी, अच्छा, मैं थोड़ी सी बात में आपसे शेयर कर लूं। उज़मा गिलानी मैम बहुत बड़ा नाम, और ठाकुर साहब जब आए हैं जहाँ, तो उज़मा गिलानी साहिबा तो बैठी लेडीज में। अच्छा। और ठाकुर साहब को हमने विंग में बिठाया। अच्छा। क्योंकि अलाउ नहीं था कि हम खवातीन में उनको बिठाएं। जब मैंने एंट्री दी है ना, तो वो पूछते हैं जो साथ बैठे हुए थे कि ये लड़की कौन है। तो उन्होंने कहा, उनका चेहरा देखा, वो कहते हैं सर ये लड़की नहीं, ये लड़का है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा। जी 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 जी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने उसमें एक गाना परफॉर्म किया, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। वाह, जरा गाना भी गाते हैं? नो परफॉर्म किया। अच्छा, उसमें वो गाना हीरो हीरोइन पे परफॉर्म हुआ। अच्छा। और वो मेरी पहचान बन गया। अच्छा। कि लोग हर प्ले में वो गाना देखना पसंद करते थे। वाह वाह। तो आप उसमें कोई थोड़ी सी जो आपने डायलॉग्स बोलने हो, कोई एक्सप्रेशन, कोई मेरी ऑडियंस। फरत शाह साहब का नाम सुना है, शायर हैं बहुत बड़े। हाँ जी। लाहौर शिफ्ट कर गए हैं। उनके साथ मैंने प्ले किया, उन्होंने पहला प्ले किया, और मुझे लाहौर से बुलाया गया, मेरे कॉलेज ने इनवाइट किया। उसमें भी मैं लेडीज रोल कर रहा था। अच्छा। अब आइए, आज आप प्रेरित रही हैं सारी बातें। नहीं, मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए, आप आए दिन अपने यूट्यूब चैनल मैं बताऊं कि लड़कों को लड़की क्यों बनाया जाता था। हाँ, क्योंकि मेरे जंग में लेडीज आर्टिस्ट को अलाउ नहीं था। वेरी गुड। तो फिर बॉयज जो थे, स्टूडेंट थे, उन्हीं से ही काम लिया लड़कियों ने काम भी कर लेते। जी, वो लिया जाता था। अच्छा। तो उसमें ना मेरा ये चूड़ियां बेचने वाली नहीं होता जी, घाघरा चोली वाला, वो रोल था। अच्छा। तो मैं आया उसमें, मैं आपको बताऊं कि मैडम मुमताज का गाना मैंने परफॉर्म किया, बिजली भरी है मेरे आंगन। वाह वाह, आपको लोग कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं आपके। और जो छठी का मैंने जर्नी बताया, स्टेज पे मैंने क्या किया था जी, मैं मुमताज का ही गाना आया था, जादू करा। अच्छा। नागन सपेरा। अच्छा। मैं उतना छोटा था कि जब मैं परफॉर्म करके उतरा हूं ना, तो लोगों ने मुझे गोद में उठा। वाह वाह वाह। ये मैं बात कर रहा हूं मैम 77 की। वाह,
77 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये वो टाइम था और जुनून था अंदर मैम, ये हमें परफॉर्म करने का और एक्ट करने का। उसके बाद फिर 84 में मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया पीटीवी का जी। अच्छा। और वो फिर मेरा 20 साल तक मुसलसल हर सहमाई का मैं हिस्सा होता था। अच्छा। कवी खान साहब, फरदौस इमाल साहब, आबद अली साहब, ये इन सब के क्या साथ क्रीम थी वो। आर्टिस्टों के नाम लो तो दिल खुश हो जाता है। इनके साथ मैंने परफॉर्म किया हुआ है। पीटीवी तक मैं कैसे पहुंचा आपको अच्छा, पता है? वो उसका गेट क्रॉस करना भी एक मानी रखता था। तो वो ठाकुर साहब ने जब हमें वहां देखा काम करते हुए, तो 3 लोगों को उन्होंने, उस वक्त ऑडिशन होता था, उन्होंने हमें पीटीवी बुलाया। अच्छा। तो जब मैं आया हूँ ना, ठाकुर साहब ने आपको स्टेज पे देखा? जी जी जी, जब जंग आए थे जी जी, तो उन्होंने फिर कॉल किया हमें पीटीवी के 3 लोगों को। तो मैम जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। ऐसे ठाकुर साहब बैठे और ऐसे एक फीमेल आर्टिस्ट बैठी हुई थी उनके साथ। तो याद है वो कौन सी आर्टिस्ट? नहीं, उनका मुझे याद नहीं है। मैम वो तो अपने बहुत बड़ा नाम प्रोड्यूसर पीटीवी के, यावर रियाज साहब, नुसरत ठाकुर साहब, ये बहुत बड़े नाम। नहीं, मैं पूछ रही हूँ वो जो लेडीज आर्टिस्ट बैठी हुई थी जब आप गए, उनका कुछ याद है आपको कि वो कौन सी? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अब वही, आपने पूछा ना कि अपना एक वाकया बताएं, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। जब मैं मैम अंदर गया, ऑडिशन लेके हमें पेपर्स दिए गए हैं, क्या बात है, उसमें मैंने बूढ़े की लाइनें भी बोली, हीरो की लाइनें भी बोली। जब हीरोइन की लाइन आई ना, मैंने अदायगी की। तो उस वक्त ठाकुर साहब ऐनक उठा के कहते हैं, ओए तुम वो ही नहीं हो जो जंग में लड़की परफॉर्म कर रहे थे? वाह। मैम उन्होंने, वो जो साथ लड़की बैठी उसे कहते हैं, क्या तुम लोगों ने काम करना है जो इस लड़के ने स्टेज पे किया? वाह। मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था जी। इतना बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको इतने अच्छे लफ्जों से कहा। अच्छा, हमें कोई एक डायलॉग भी सुनाए कि आपने जो किस अंदाज में वो लेडीज रोल। अब इतना पीछे ले जाना चाह रही हैं मुझे। देखिए, आर्टिस्ट कहते हैं हमेशा जिंदा है जी, मर के भी जिंदा है, उसकी आवाज भी सुन सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। मेरी अम्मी कहती होती थी, मुझे नहीं समझती, मेरी अम्मी कहती होती थी आर्टिस्ट मर के भी जिंदा है। मैंने कहा मम्मा, मरने के बाद कौन जिंदा है? कहते देखें आप उसे, अब हम स्क्रीन पे देखते हैं कोई फिल्म। एक मैं फिल्म देख रही थी, अनोखा दास, अपनी फिल्म, मुझे बड़ी पसंद। क्या बात है। तो मैं देख रही थी, उसमें कितने आर्टिस्ट चले गए, जिसमें सुल्तान रईस साहब थे, आसिया बेगम थी, सबिया बेगम थी, बहुत सारे लोग थे कि बस मैं सोच रही थी कि देखें, मेरी अम्मी जो कहती थी वो सच है, बिल्कुल सच, कि आर्टिस्ट मर के भी जिंदा, आप उसकी आवाज भी सुन रहे हैं, उसको देख भी रहे। जी बिल्कुल। तो आप हमें कोई डायलॉग सुनाइए लेडीज आवाज में। बड़ा मुश्किल में मैम ने मुझे डाल दिया है। कोई बात नहीं, आर्टिस्ट मुझे के लिए कोई मुश्किल नहीं। 40 इयर्स बैक लेके जाना चाह रही है। नहीं, आर्टिस्ट के लिए कोई मुश्किल नहीं। फरत अब्बास शाह साहब का कैरेक्टर था, वो होते हैं उस पे बैसाखियों पे। अच्छा। तो मैं आती हूँ उठा के, वो तो लव करती है उसके साथ, हीरोइन जो है जिसकी। तो कहती है, राजू मैं तने अच्छी नहीं लागे हूं, अरे देख ये चूड़ियां, ये मैंने तेरे लिए पहनी है, अरे देख तो सही मेरी तरफ, क्यों नहीं देख रहे तू? अरे राजू मैं तो तेरे साथ इतना प्यार करती हूँ, अरे एक बार तो मुड़ के मुझे देख, अरे देख लेना, अरे देखता, मुझे क्यों नहीं देख रहा राजू, मुझे क्यों नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा? वाह जी वाह। ये आपने तो दुर्दाना रहमान को भी पीछे छोड़ दिया। सलामत रहे। ऑडियंस मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, अपने वक्त की एक मशहूर हीरोइन, एवरग्रीन, जो मुझे इन अल्फाज से नवाज रही हैं। नहीं, आप माशाल्लाह। एक तो बात ये है कि आर्टिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर दूसरा बंदा आर्टिस्ट है, हर बंदे के अंदर एक फन है, कोई किसी तरीके से पेश करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन इखलाक होना, आजिज़ी होना, ये बहुत कम लोगों में होती है। हकीकत है। जब मैं आपको पहली दफा मिली थी तो अचानक ही मिली थी। जी बिल्कुल। तो मैंने आपका इतना अच्छा इखलाक पाया कि मैंने तब भी आपके चैनल पे आपको इंटरव्यू दिया, फिर आपके साथ सेकंड टाइम मुलाकात हुई, या जो दूसरी तीसरी मुलाकात है, लेकिन जब भी आपसे मिली हूँ ऐसा लगता है कोई वाकई मेरा अपना है, कभी गैरियत नहीं महसूस हुई। और आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हालांकि ये कह रहे थे मेरा इंटरव्यू आज ना करें, तो मैंने कहा नहीं, आप आए हैं तो मैं आज आपका इंटरव्यू जरूर करूंगी, ताकि आप इनको तो अपने चैनल पे देखते ही रहते हैं। आज मैंने कहा आप मेरे चैनल पे मेरी ऑडियंस को खुश करेंगे। और बहुत ऑनर की बात है कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे इस काबिल समझा। नहीं, आप आज मैं बैठा हूँ आपके चैनल पे, आप इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक इखलाक की बात करते हैं, मैं
हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई है जी। मेरी वालदा ने, हम 4 भाई हैं, माशाल्लाह, इतनी अच्छी परवरिश की है कि मैं उस रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। और वो देखें कि इस उम्र में भी आपको मेरे में वो झलक नजर आए। हाँ बेशक, फैमिली बैकग्राउंड और बोलता है जो तरबियत होती है ना, बोलती है, वो आप कहीं भी खड़े हो जाएं वो नजर आती जी है। बिल्कुल। अच्छा मोमी साहब, जी, आप मुत्तमिन हैं अपने हर काम से, जिंदगी में मुत्तमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पे मेरे रब की इतनी अनायतें हैं सुभान कि मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अच्छा मैं यहाँ पे गोल्ड का काम करता था। अच्छा। अपने शौक के लिए मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था, पीटीवी के लिए। अच्छा, अपने इस जुनून को लेके, वाह, तो मैम उसके साथ मैं सराफा बाजार में मेरा ज्वेलरी का काम था, अच्छा, और साथ में अपने शौक को भी पूरा करता था। वाह, यानी काम भी किया और शौक को भी पूरा किया। ऐसे लोग जनूनी कम होते हैं। जी जी। अच्छा, जिंदगी में कोई ख्वाहिश, कोई हसरत जो रह गई हो, अभी तक आप सोच रहे हो कि मेरी ये ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए? मैम, मेरे रब ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। वाह, मेरे अंदर फन कूट कूट के भरा हुआ था। तो मैं बता रहा हूँ कि अदाकार या आर्टिस्ट जो है ना जी, वो पैदाइशी होता है, वो बनाने से नहीं होता है या नहीं होता, नहीं होता। तीसरी काम कोई तो नहीं। मैं आपको वही वाकया सुना रहा था कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था ना, जी। तो अम्मी मुझे ले गई मेरे टीचर के पास ट्यूशन के लिए। अच्छा। ट्यूशंस होती हाँ, थी, बिल्कुल। तो जाके उन्हें कहती हैं कि ये तो जी कहता है मैंने तो फिल्मों में और टीवी में काम करना है जी, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। मैम, उसने सर मेरे ने मुझे पढ़ाया। एक दिन क्लास में मुझे नहीं आंसर आया उनके, उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के झंझोड़ा, आ तेनू ते मैं अदाकार बनावा। अच्छा, ये वक्त था जी। हाँ। कि मुझे ये तो आज तक आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी FA है जी। FA। मैं 12 पढ़ा, फिर भी बड़ी बात उसके है, बाद मैं आर्टिस्ट होने के बावजूद आप FA कर गए। और फन के लिए मैं फौरन लाहौर आ गया। अच्छा, पीटीवी ज्वाइन किया, और साथ ही अल्लाह ने मुझे कारोबार स्टार्ट करवा अच्छा। दिया, और मैंने बहुत अच्छी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी। अच्छा, दोनों चीजों को ले चला। जब मेरे बच्चे हुए हैं तो 20 इयर्स का फिर माशाल्लाह, कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं जी। बड़ा बेटा माशाल्लाह डॉक्टर है जी, माशाल्लाह, और उससे बाद सेकंड नंबर पे जो है वो BBA कर रहे हैं, और साथ अपनी NGO चला रहे हैं, फतहुल मुबीन के नाम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जो थर्ड है मेरा लाडू, मेरा गुगना, वो फूड साइंसेस कर रहा है जी। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो और कोई अपनी जिंदगी का जी, जो आप ये तो आपने बहुत अच्छा सुनाया कि आपने लड़की के रोल किए और लोगों ने आपको लाइक किया, क्योंकि जाहिर है जब आप उस एज में काम करते हैं, आपकी स्किन, आपका फेस, आपका सारा वो सेटअप, फिर शौक हो, लगन हो, गेटअप, उससे तो इंसान बहुत निकलता है। मैम, मेरे ख्याल में आपको मालूम नहीं है कि अफजाल अहमद साहब ने भी फर्स्ट टाइम जंग में लेडीज रोल किया था स्टेज पे। अच्छा, अच्छा, मुझे आपके इल्म में नहीं है? नहीं, उन्होंने भी अपने स्कूल कॉलेज में लेडीज रोल किया। अच्छा, वाह जी वाह जी। बाकी आप लाइफ से बहुत मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, जो तशनगी थी ना वो अब मेरी सोशल मीडिया ने बढ़ गई। सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। वाह, वाह, जो एक अंदर फनकार मेरा फन जो को बाहर नहीं निकल सकता था, तो आज सोशल मीडिया के थ्रू आप निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये आपने YouTube चैनल कब बनाया? ये मुझे 1 साल हुआ है। अच्छा, जब मेरे बच्चे अपनी अपनी चले गए हैं, अपने लाइंस में चले गए हैं, यूनिवर्सिटीज चले गए हैं, जिम्मेदारियां कुछ कम हुई, तो फिर आपने दिल बच्चों ने कहा कि बाबा जी अपना जर्नी अपना शौक पूरा कर ले। वेरी गुड। तो मैंने उसका नाम भी मैम रखा कि धनक के रंग। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उसमें हर रंग शामिल। वाह वाह, धनक के रंग, पोमी के संग। तो ये इनके चैनल का नाम है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जरूर देखा करें। जो इतने प्यार करने वाले फनकार कोई काम करता है, जैसे मैं आपके लिए इतना काम करती हूँ, आपकी मोहब्बतों ने मुझे जिंदा रखा हुआ है, और मैं माशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं सबके इंटरव्यू करूँ। मुझे ये नहीं है कि ये एक्टर बड़ा है तो मैं उसका इंटरव्यू करूँ, या ये कोई सिंगर बड़ा है तो उसका इंटरव्यू करूं। मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब जो मेरे चैनल पे बैठते हैं मैं उनको बहुत सलूट करती हूँ माशाल्लाह। और पोमी साहब के साथ आज बैठे बहुत अच्छा लगा, और जो हिस्ट्री इन्होंने सुनाई वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लो जी पोमी जी, अब हम लास्ट जो है ना वो आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो जाता है, टाइम के साथ बिल्कुल इशू होता है। बिल्कुल जी। तो आप ये बताएं कि आप दुर्दाना रहमान ऑफिशियल देखते हैं? जी बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है? एक फनकार हो और वो दूसरे फनकार को देखे ना, ये कैसे मुमकिन है? और फिर उसमें मेरी इंडस्ट्री के वो नाम, वो लोग जो अब छुप के बैठे हुए हैं, जो कि एक बिल्कुल बेचारे तन्हाई का शिकार हो गए हुए हैं, तो उनको ये मैम लेके आ रही हैं। ये इनकी अजमत है,
उनको ढूंढ ढूंढ के इस चेयर पे बिठा रही हैं ताकि वो तरोताजा हो। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी फनकार हैं, आपको पता है फनकार बहुत दुखी होते हैं, जी, बिल्कुल। टूटे भी होते हैं, क्योंकि इतनी जिंदगी की में रोशनी देख लेते हैं, इतना कुछ देख लेते हैं कि वाइंड अप जो होता है ना इनका बड़ा होता है। वो मैं भी हूँ या कोई भी हो, तकलीफ दे है जी। तकलीफ दे है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने चैनल से उन फनकारों को लाऊं जिन्होंने अपना आप छोड़ दिया है, उनको जरा ताजगी मिले। लोग देख के इतना खुश होते हैं और लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप कहाँ कहाँ से, माशाल्लाह मैं पश्तो के भी एक्टर ले आती हूँ, पंजाबी के, सराइके के, मतलब मुझे ये लगन है कि मैं हर बंदे को प्रमोट करूँ। मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि स्टार हो, सुपरस्टार हो तो वो यहाँ पे आए। मेरे लिए नए लोग भी, मेरे लिए आप भी बहुत अहमियत रखते हैं। आपका मैंने इंटरव्यू किया, बड़े फख्र से किया है और आप इस काबिल हैं। फनकार बंदा तो आपको पता है हर हाल में ही फनकार होता है। लास्ट में क्या कहेंगे आप? मैं तो मैम आपका शुक्रिया अदा करूँगा और उसके बाद मेरे प्यारे नाजरीन मेरे भी हैं और मैम के भी हैं, तो जितना अच्छा काम मैम कर रही हैं और जितना अच्छा दिल ये रखती हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री तो अब खत्म हो गई हुई है, जो मेरे फनकार, मेरी फनकार बिरादरी है, ये दुर्दाना रहमान का जो घर है ये उनका सेकंड होम है। बेशक आपको सब फनकार ढूंढने से, जब आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको इस घर से मिलेंगे, क्योंकि ये वाहिद शख्सियत है जो फनकारों के साथ इतना प्यार करती है। तो मैं मैम आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आप इस काबिल हैं, अल्लाह ने आपको इतना मुकाम दिया है, इतनी मोहब्बत करने वाले। ये आपकी बात से मैं एक बात और करूंगी, पिछले दिनों में मैंने मुसर्रत शाहीन जी का एक इंटरव्यू किया जी। तो वो भी यही बात कर रही थी, दुर्दाना जी जब हम आपके इधर आते हैं ना तो हमें स्टूडियो की खुशबू आती है, हमें ऐसे लगता है जैसे ये एक छोटा स्टूडियो है और सारे फनकार पुराने नए सब हम लोगों से मिल लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इतना दिल लगता है, लेकिन मतलब वही आ जाता है दूर दूर है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ मैं खुश नसीब हूँ जो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे फनकार सब मुझे मिलने आते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने तसव्वुर खानम कराची से आई थी फातिमा के अफसोस के लिए, तो मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। वो लोग मुझे याद रखते हैं, आप जैसे लोग जो प्यार करने वाले हैं, जंग से आते हैं और इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी पोमी जी और करमू चाचा जी और पोमी के संग सब के रंग, जो भी आपने इतने सारे टाइटल ले लिए, मैं आपके बेहद मशकूर हूँ। आपका टाइम लिया और बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। जज़ाकल्लाह। दुर्दाना रहमान जी, करमू चाचा तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करेंदा है। करमू चाचा एडा खुश होया जे आज इत्थे, ओ मैं अगे भी प्रोग्राम कीता इनाम दे नाल, इनाम दा इंटरव्यू ते आज इना मैनू फद लिया। ओ मैं जंगू आया हूं इना नु मिलन, ओ मैं बाबू बन के आया हूं कि मैं आज दुर्दाना जी इश्क नचावे गली गली, ओ उना नु मिलन वन्नू बाबू बन के वन्ना। ओए ना क्या नहीं हो करमू चाचा इत्थे वो ना आज मैनू इंटरव्यू आज कुर्सी दे मूड़ा चढ़ गए। दोस्तों बहुत शुक्रिया, ये थे करमू चाचा पोमी के संग सब रंग आप देखते हैं, धनक के रंग पोमी के संग। और माशाल्लाह आज का इंटरव्यू आपको पसंद आएगा, बहुत सारी बातें ऐसी हम लोगों ने की हैं और बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज।